हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप बेसिक जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए रावी, बी चेनाब, सी सतलज, डी सिंधु। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये सतलज नदी पर बनाई गई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? ए रामायण, बी अथर्ववेद, सी पुराण, डी महाभारत। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। दोस्तों, जय संहिता जो है ये महाभारत का प्राचीन नाम है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ए जमुना, बी पद्मा, सी यमुना, डी कृष्णा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था? ए जीरादेई, बी सिवान, सी चंपारण, डी पोरबंदर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पोरबंदर। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 1 के तहत। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? ए चेन्नई, बी मंगलोर, सी तंजौर, डी रांची। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पिसिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हर्टिकल्चर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण का। दोस्तों, हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी पारसी धर्म, सी जैन धर्म, डी ब्राह्मण धर्म।
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। दोस्तों हाथी गुफा का संबंध जैन धर्म से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी बनारस। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। दोस्तों ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? ए 1980, बी 1985, सी 1996, डी 2005। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1996। दोस्तों मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई 1996 ईस्वी में किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे SO2 तथा NO2। क्या हो जाएंगे दोस्तों? SO2 तथा NO2। क्वेश्चन नंबर 18, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1975, बी 1980, सी 1982, डी 1995। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1982। दोस्तों आयात निर्यात बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, गूढ़ अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे पर्ल एस बक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पर्ल एस बक। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ए भवभूति, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी अश्वघोष। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। दोस्तों टोडरमल जो है यह अकबर का राजस्व मंत्री था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ए तांबे का, बी चांदी का, सी अवरक का, डी लोहे का। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लोहे का। दोस्तों हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स योजना, डी माउंट बेटन योजना। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी विद्युत तरंग, डी विद्युत धारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ध्वनि की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे श्रीगुप्त। क्या हो जाएंगे दोस्तों? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, सिनेवार किसका अयस्क है? ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी पारा का। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पारा का। दोस्तों सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, तानसेन का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएंगे रामतनु पांडे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1912। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए भवभूति, वी शिवखेड़ा, सी अरुण शौरी, डी सलमान रसूदी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अरुण शौरी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अरुण शौरी।
क्वेश्चन नंबर 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी गोलकुंडा, डी बीजापुर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मैसूर। दोस्तों टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, हाथी गुफा को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे खारवेल राजा ने। किसने बनवाए थे दोस्तों? खारवेल ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 32, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। दोस्तों आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गौतम बुद्ध को। दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। दोस्तों चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी एथिलीन या एसिटिलीन गैस, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एथिलीन या एसिटिलीन गैस। दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मिहिर सेन। दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 41, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चीन। दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, जुड़वा शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 44, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अशोक। दोस्तों सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 47, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर के दरबार में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अकबर के दरबार में रहते थे। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी स्नूकर, सी टेनिस, डी क्रिकेट। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी स्नूकर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? स्नूकर। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी महान। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ए सैनिक, बी तीरंदाज, सी तोपखाना, डी घुड़सवार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी तोपखाना। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तोपखाना। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ए गैलीलियो ने, बी आर्यभट्ट ने, सी पाइथागोरस ने, डी निकोलस कॉपरनिकस ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी निकोलस कॉपरनिकस ने। दोस्तों निकोलस कॉपरनिकस ने यह सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 23 जून 1757। कब हो जाएंगे दोस्तों? 23 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर 11, वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? ए बेल्जियम, बी फिलीपींस, सी रोम, डी पेरिस। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किए जाते हैं? ए स्विट्जरलैंड, बी ओस्लो, सी जेनेवा, डी लंदन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ओस्लो। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ओस्लो में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री की पदवी कब धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1 जनवरी 1876 को। कब किए थे दोस्तों? 1 जनवरी 1876 को। क्वेश्चन नंबर 14, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ए पाली, बी ब्रज, सी अवधी, डी मगधी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में लिखी गई है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। दोस्तों पानी पंचायत योजना ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी दीपक शर्मा, सी वी.एस. मिन्हास, डी राजू चोपड़ा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वी.एस. मिन्हास। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वी.एस. मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 17, जादू टोना से संबंधित वेद कौन से हैं? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अजुर्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 18, किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त, डी कृष्णदेव राय। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 19, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो राइट आंसर हो जाएंगे रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? लॉर्ड रिपन थे। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन के समय में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन नंबर 24, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ए हाइड्रोफोबिया, बी मजलिस, सी मलेरिया, डी कालाजार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोबिया। दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का अधिकांश भूकंप किस क्षेत्र महासागर के चारों ओर आता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 26, रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे अल्तुनिया के साथ। किसके साथ दोस्तों? अल्तुनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ए अमर सिंह, बी वीर कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी नाना साहेब। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ए गोवी, बी तक्कलामकन, सी सहारा, डी थार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 30, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? ए हिंडनबर्ग रेखा, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी 38वीं समानांतर रेखा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हिंडनबर्ग रेखा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हिंडनबर्ग रेखा।